आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1 का दूसरा सवाल। इस प्रश्न में ऐसा दिया गया है कि एक आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु यानी कि पेड़ की जो जड़ें हैं उस जगह से पेड़ के पाद बिंदु से जो पेड़ का शिखर जमीन को छू रहा है वहां तक की जो दूरी है वो 8 मीटर दे रखी है। पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करनी यानी कि पेड़ का टूटा हुआ भाग और जो रह गया भाग टूटने से बच गया उस भाग दोनों को मिला के दोनों की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है और दोनों को जोड़ के बताना है कि पेड़ की ऊंचाई कितनी है। तो देखिए इस प्रश्न को इस तरीके से हल करेंगे। आपको सबसे पहले लिखना है हल, फिर लिखोगे आप दिया गया है कि पेड़ के शिखर से बना कोण थीटा बराबर कितना डिग्री का कोण बन रहा है 30 डिग्री का कोण, यहाँ लिखिए 30 डिग्री। पेड़ के पाद बिंदु से पेड़ के शिखर जो जमीन को छूता है की दूरी कितनी दे रखी है 8 मीटर। दो चीजें हमने लिख ली। अब देखिए आपके सामने मैं एक पेड़ बना रहा हूँ, कुछ ऐसा पेड़ है। पेड़ इस तरीके से इस जगह से टूटेगा, यहाँ से टूटा और वो पेड़ कुछ इस तरीके से था यहाँ पे और कुछ ऐसा था देखिएगा। और ये जो पेड़ है यहाँ पे जमीन को वो छू गया। अब इस पेड़ को देखा जाए तो यहाँ से ये जो ऊंचाई ये वाली और ये वाली जो दूरी है ये आपको ज्ञात करनी है कि कौन सी वाली ये वाली। और यहाँ पे जो कोण बन रहा है ये वाला ये आपका कितने डिग्री का दे रखा है 30 डिग्री। और जो ये दूरी दे रखी है आपको ये वाली ये कितनी है ये आपका इसका पेड़ पाद बिंदु हो जाएगा। कौन सा बिंदु पाद बिंदु, ये कितनी दे रखी 8 मीटर। तो ध्यान से देखिएगा इसका ये हमने कच्चा चित्र बनाया, इसका एक अच्छा चित्र बनाते हैं हम। देखिए ये पेड़ का टूटा हुआ भाग जो बच गया था टूटने से वो वाला भाग और जो टूटा हुआ भाग जमीन को छू रहा है वो ये वाला भाग हो गया। और ये इसकी पाद बिंदु से शिखर जहाँ पे छू रहा है वहां तक की दूरी ये कितनी है 8 मीटर। इसको आप मान लीजिए h, क्या मानेंगे h, ठीक है। और ये जो दूरी है ये वाली इसको आप मान लीजिए r, क्या मान लेते हैं r। अब देखिए मैं इसको नाम देता हूँ a b और c। यहाँ पे देखिए जो BC है B और C, ये जो BC है आपके पास में B और C ये आपका है 8 मीटर। कितना है 8 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ BC 8 मीटर बराबर BC। और जो थीटा है आपका वो कितना है 30 डिग्री। अब देखिए इस त्रिभुज को आप देखोगे तो ये समकोण त्रिभुज है। यहाँ पे समकोण त्रिभुज है तो 30 डिग्री का कोण बन रहा है। कोण के सामने वाली भुजा क्या हुई लंब। यहाँ पे हमारे पास में लंब क्या हो गया लंब की ऊंचाई लंब AB हो गया और इसकी जो माप है वो हमने h मान ली। यहाँ पे कर्ण AC R हो गया और जो इसका आधार है B और C BC वो कितना है 8 मीटर। हमें चाहिए H और R की दूरी। H और R जैसे हम निकालेंगे इन दोनों को जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा इस पेड़ की संपूर्ण ऊंचाई आ जाएगी। तो नेक्स्ट इसको करते हैं, मैं दूसरा पेज ले लेता हूँ। देखिएगा ये पेड़ हमारे पास में ये जो चित्र है कच्चा हमारे पास में है। ध्यान से देखिएगा हमारे पास में आधार है और लंब हमें निकालना है और हमें कर्ण निकालना है। तो आधार और लंब है तो हम यहाँ लिखेंगे चित्रानुसार हमारे पास में AB बराबर H, ठीक है, और AC बराबर R और BC बराबर 8 मीटर। तब देखिए हम लगा रहे हैं टेन थीटा। क्या लगा रहे हैं टेन थीटा।
टेन थीटा लगा रहे हैं तो टेन थीटा हमारे पास में होता है लंब बटावा आधार। देखिएगा टेन थीटा लगा रहे हैं तो टेन थीटा, थीटा का मान कितना 30 डिग्री। देखिए यहाँ पे टेन और थीटा का मान कितना 30 डिग्री। लंब कितना हमारे पास में h कितना है h, मैंने लंब की जगह लिखा यहाँ पे h। और आधार कितना है हमारे पास में, आधार कितना है 8, ये लिख लिया। अब जैसे हम यहाँ पे टेन थीटा के लिए टेन 30 के लिए मान देखेंगे सारणी में तो हमारे पास में मान आएगा 1/√3। देखिए ये है आपके पास में h/8। क्रॉस गुणा करिए ऐसे और ऐसे, 8 का गुणा 1 से हो जाएगा 8 आएगा, कितना आएगा 8। h का गुणा √3 से होगा h√3, ये आपके पास में आया। देखिए h√3 बराबर 8 आया। अब मैं वापस h लिख रहा हूँ और √3 को उधर भेज रहा हूँ तो 8/√3, h का मान आ गया। अब हमें इस चित्र में h का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें r चाहिए। r कर्ण है और हमारे पास में आधार है। कर्ण बटावा आधार या आधार बटावा कर्ण वाला सूत्र लगाएंगे तो आधार बटावा कर्ण किस में होता है, कोस थीटा में, तथा कोस थीटा बराबर आधार बटावा कर्ण। देखिएगा कोस थीटा का मान 30 डिग्री, आधार का मान हमारे पास में है 8। देखिए इस चित्र में 8 दे रखा है, ये मैंने लिखा 8 मीटर बराबर बटावा में कर्ण हमारे पास में था जो AC है वो कितना है r, तो मैंने r लिख लिया। अब कोस 30 का मान कितना होता है, ये होता है हमारे पास में √3/2 बराबर 8 मीटर का 8 मीटर और r का मान r। क्रॉस गुणा कर दीजिए, क्रॉस गुणा करेंगे तो r का गुणा उधर हुआ तो r√3, 2 का गुणा 8 से हुआ तो 16 मीटर। अब देखिए r बराबर 16/√3 मीटर। अब लास्ट में सबसे हमारे पास में चाहिए पेड़ की कुल ऊंचाई चाहिए आपको। कुल ऊंचाई क्या है, पेड़ का जो टूटा हुआ भाग है वो तो ये वाला, ठीक है ये वाला, और बचा हुआ भाग ये वाला, ये आपके पास में h था, ये r था, तो इसमें क्या करना है आपको h प्लस क्या करना है r करना है। h का मान कितना आया आपके पास में, देखिए h का मान आया 8/√3 प्लस r का मान कितना आया 16/√3। देखिए √3 और √3 आप एलसीएम ले लीजिए, √3 आपके पास में एलसीएम आ गया। अब देखिए √3 8 और 16 को जोड़ दीजिए क्योंकि नीचे आपके पास में हर समान है। 8 + 16 और 8 कितने हुए 24, 24/√3। इसको और भी सोल्व करते हैं। देखिएगा यहाँ से मैं 24 के टुकड़े कर देता हूँ, 3 × 8/√3, √3 आया। अब देखिएगा 3 × 8 आपके पास में क्या चल रहा है, 3 × 8/√3 बराबर चिन्ह लगाया। √3 को मैं लिख सकता हूँ √3 × 8/√3, 3 के टुकड़े के √3 का गुणा √3 से होगा 3 आ जाएगा वापस, और 8 हमारे पास में यही है, 8 × 3 = 24, √3 से √3 में भाग दिया तो 1 आ गया, हमारे पास में क्या बचा 8√3 मीटर। अतः पेड़ की कुल ऊंचाई बराबर 8√3 मीटर। उत्तर